हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। अब उभयकालीन के जो 8 मंत्र है उसी से आहुति देंगे। आइए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् जो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। तो ये उभयकालीन मंत्रों से 8 आहुति, और जिनको मैंने बताया था विशेष आहुति देनी हो तो गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय से। और आपको आगे अपने दैनिक कर्तव्य कर्म करना है तो यहीं पर आप 3 बार सर्वम वै पूर्णम स्वाहा कर आहुति देकर आप इस यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए अब हम पूर्ण आहुति करेंगे। सभी बोलेंगे सर्वम वै पूर्णम स्वाहा कर। ठीक है। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो ये छोटा सा लघु हवन यज्ञ, जिनको मंत्र ना आता हो या स्मरण ही ना हो तो उनके लिए और विकल्प दिया है कि वो गायत्री मंत्र महामृत्युंजय से 16 आहुति से नित्य प्रति यजन करके वो प्रतिदिन के जो अनुष्ठान है उसको पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। जैसे अग्नि ओज तेज से भरा हुआ है, बल से गतिमान है, ऊष्मा ताप है, प्रकाश है, वैसे ही हम भी ऊष्मा ताप प्रकाश से युक्त हो गतिमान बने। जैसे अग्नि में जो भी चीज़ हम डालते हैं अग्नि उसको क्या कर देती है, भस्मीभूत कर देती है, सूक्ष्म कर देती है, नैनों में कन्वर्ट कर देती है, ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। वैसे ही हम भी जो भी हमारे अंदर यदि रोग भी प्रवेश कर जाए तो क्या हो जाए, भस्म हो जाए, स्वाहा हो जाए। तो ऐसा सामर्थ्य अपने अंदर हमको लाना है। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, हमारा जो शरीर है, मन है, वो शुद्ध हो, पवित्र हो। सभी बोलेंगे एक स्वर में। ओम तेजोवसि तेजोमय धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेहि, ओम बलमसि बलमय धेहि, ओम ओजोवसि ओजोमय धेहि, ओम मन्युरसि
मन्नुं मैधेहि ओम सहो असि सहो मैधेहि। सर्वमंगल प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण कर लीजिए। गरम गरम हथेलियों से अपने चेहरे पर मालिश और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। तो इस प्रकार हमको ये छोटा सा लघु हवन करना चाहिए और कभी भी हम कर सकते हैं। आपको बताया था एक श्लोक महर्षि मनु ने कहा कि उदिते अनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति कहा कि चाहे सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, उस समय हमारे पास नहीं है तो किसी एक समय को हमको बांध कर, एक समय हमको सुनिश्चित करके नित्य प्रति हमको यजन करना है ही। क्यों? क्योंकि ये वैदिक श्रुति है। ये मेरा उद्घोष नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये किसका उद्घोष है? वेद का है। और हवन ना करने पर क्या होगा? तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि यज्ञ शिष्टः सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुज्यते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। कि जो बिना यजन किए, जो बिना हवन किए, मदर नेचर को सुगंधित सुवास से सुरभित किए अन्न प्राशन करता है, भोजन ग्रहण करता है, वो भोजन क्या होता है? रोगजनक होता है। उनके शरीर में वो लगता नहीं, वो बीमारी पैदा करता है। जो पुण्य है उसका भी क्षय करने वाला हो जाता है। तो इसलिए हमको हवन कर कर चारों ओर सुगंधित वातावरण बनाकर फिर क्या करना है? भोजन करना है। तो ऐसा हम संकल्प लें तो निश्चित ही जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सभी प्रकार से पुष्टिकारक, रोगनाशक, स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है जी। तो आइए अब हम प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम करते हुए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो जब हवन पूर्ण हो जाए, अग्नि शांत हो जाए इस प्रकार से, तो फिर इसमें जो रोग अनुसार सामग्री आप देख रहे हो उसको डालकर, या जो गूगल है या दिव्येष्टि है, थोड़ी सी सामग्री ऐसे डाल दिए और इसकी जो सुगंध सुवास है, जो आज आप सभी को बताए ना अलग अलग सामग्रियों के बारे में, तो ऐसे डालकर और इस सुगंध में हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आइए, तो लंबा गहरा श्वास, यज्ञ से उठ रही जो सुगंध औषधीय, पुष्टिकारक, रोगनाशक, सुरभित जो प्राण वायु है उसको लंबा श्वास के माध्यम से अपने एक एक शरीर के रग रग तक पहुंचाना है। क्योंकि मैंने बताया था 3 प्रकार के भोजन में सबसे अत्यधिक आवश्यक और सूक्ष्म आहार क्या है? हवा है। और वो हवा भी 4 प्रकार की है, लेकिन श्रेष्ठ हवा कौन सी है चारों में? जो हवन से निकला हुआ यज्ञ की जो हवा है, यज्ञ से उत्पन्न जो गैस है, तो उस गैस में जब हम इनहेल करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसका सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे लंबा श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। तो जब ऐसे करते हैं ना, तो कभी भी अस्थमा की समस्या नहीं होगी, कभी भी हार्ट की समस्या नहीं होगी। किसी भी दवाई को आपको
अपने शरीर में तुरंत पहुंचाना है तो क्या माध्यम है? हवा है। आप भोजन लेते हो, उसको पचाने में कितना समय लगता है? 4 घंटा। यदि और उनको देखें तो आधा घंटा मान लो, चबाकर जब खाते हैं तो आधा घंटा में असर धीरे धीरे चालू हो जाता है। उसी को आप लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो जी 10 मिनट 15 मिनट लगता है ना। उसी चीज़ को आप गैस फॉर्म में लेते हो, तुरंत सेकंडों में वो शरीर में पहुंच जाती है। जितने भी उसमें मिनरल्स है, फाइटोकेमिकल्स है, जो ऑक्साइड है, गैसें हैं, उसी प्रकार से यदि हम वटी को देखें तो वटी हम लेते हैं, दवाई लेते हैं, उसको हम खाते हैं, उसको भी कितना समय लगता है पचाने में? आधा घंटा लगता है। सामान्य अलग अलग है, उसके कैपेसिटी है दवाइयों की, तो सामान्य आधा घंटा मान लो। उसी को यदि आप लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो जैसे बोतल चढ़ाया जाता है ना, इंजेक्ट करते हैं दवाई को, तो 10-15 मिनट। उसी को आपको हवा के रूप में देते हैं तो तुरंत। तो सबसे तुरंत पहुंचाने का साधन क्या बना फिर? हवा है। और वो हवा को हम किससे तैयार करते हैं? हवन से। किससे? हवन से हवा तैयार करते हैं। जैसे गिलोय है, गिलोय को आपको देते हैं या आप स्वयं उपयोग करते हैं। किनके घर में गिलोय है? अब बाकी के घर में क्यों नहीं है जी? पता ही नहीं है। नहीं तो आपको अपने घर में गिलोय, एलोवेरा रखना है। तुलसी की पूजा करते हैं ना, क्यों करते हो? क्योंकि माता है। माता किस लिए है? हाँ, देती है ना, कुछ ना कुछ देती है। क्या देती है? क्या देती है? औषधि देती है। सर्दी जुकाम में हम प्रयोग करते हैं, काढ़ा लेते हैं, चाय पीने वाले चाय पीते हैं। तो तुलसी जो है सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के लिए विशेष है। फिर मस्तिष्क के लिए भी प्रयोग करते हैं, श्वास कफ के लिए भी प्रयोग करते हैं, और किस लिए और प्रयोग करते हैं? रेडिएशन के लिए। रेडिएशन को भी तुलसी रोकती है, कम करती है, जो रेंज है। इसीलिए आप देखते हैं आजकल काफ़ी लोग अपने मोबाइल में क्या रखते हैं? दबाकर तुलसी के पत्र रखते हैं। मैं भी रखता हूँ। तो जो हम मोबाइल प्रयोग करते हैं ना, उसमें काफ़ी मात्रा में रेडिएशन निकलता है, और मोबाइल से तो अलग तो नहीं हो सकते। हो सकते हो? नहीं हो सकते। तो यहाँ पर रखते हैं तो मस्तिष्क पर इसका प्रभाव है। आप यहाँ जेब में रख रहे हैं तो हृदय की समस्या, यहाँ रखते हैं तो आगे पीछे किडनी की समस्या, पेट की समस्या। तो बहुत बड़ा रोगों का कारण रेडिएशन भी है। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है ये बहुत घातक होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बचाव भी हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो रेडिएशन भी आज बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चारों ओर हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए टावर लगाते हैं जगह जगह। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है रेडिएशन। फिर वैसे ही जो एटॉमिक रेडिएशन है, जो आप यूक्रेन में सुन रहे हैं, उससे पहले उसी के एक शहर कौन सा है? चेरनोबिल। वहाँ पर रेडिएशन हुआ था, पूरे शहर के शहर खाली करना पड़ गया था। ये करीबन 1986 की बात है। पूरा शहर खाली करना पड़ा। तो ऐसे रेडिएशन का प्रभाव, जिसमें यूरेनियम और जो रेडियम है, ये अल्फा बीटा गामा छोड़ने वाली रे छोड़ने वाली ये द्रव्य है, पदार्थ है। तो मोबाइल में भी हमारे ये काफ़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं। उस कारण से उसके बचाव के लिए
क्या बताए हमारे ऋषियों ने? क्या करना है? यज्ञ करना है, अग्निहोत्र करना है। फिर वैसे ही मैं कल गैस के बारे में बता रहा था, हवा को दूषित करने का 4 तत्व बताया था ना। पहला कौन सा? जहरीली गैस, दूसरा धूल के कण, डस्ट पार्टिकल, तीसरा सूक्ष्म धातुओं के कण जिसमें लेड है, पारा है, लोहा है, और चौथा बैक्टीरिया जिसको माइक्रोब्स बोलते हैं, सूक्ष्म जीव, रोगजनक, पैथोजन जिसको बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के वायु को प्रदूषित करने वाले तत्व है। तो उसमें एक है ओजोन परत। ओजोन परत सुने हैं ना? ओजोन परत, एक तो ओजोन ऊपर है, उसके परत है जो हमारी रक्षा करते हैं। वही गैस O3 जब नीचे जम जाती है ना, तो फिर वो रक्षा करने वाली नहीं रहती, वो फिर हमारे श्वास के लिए आंखों में जलन करने वाली हो जाती है। और ये कब होता है? जब प्रकाश तीव्र होता है, गर्मी जब बढ़ती है ना, तो अत्यधिक मात्रा में नीचे जो ऑक्सीजन है वो आपस में बॉन्ड बना बनाकर O3 में बदल जाता है, और वो फिर हमारे आंखों में जलन, हमारे श्वास में दिक्कत पैदा करने वाली गैस हो जाती है। तो उसको भी, उसके जो ऑक्साइड है उसको तोड़ने का काम ये जो हवन है इससे निकल रही जो धूम्र है, औषधि वायु, मेडिकेटेड जो एयर है, जो प्राण भैषज औषधीय ऊर्जा है, इसमें जब बैठकर हम प्राणायाम करते हैं ना, तो उससे पूर्ण रूप से इसका प्रक्षालन हो जाता है। आप सुने भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में। कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कहाँ की कंपनी थी? USA, है ना? तो 1984 में रात के 11:30 के आसपास जब ये गैस निकली, तो चारों ओर लोग जब यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, उसमें चारों ओर आँखों में जलन, किसी को उल्टी दस्त, किन्हीं को और श्वास की समस्या, और सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य जीवों को, पशुओं को भी ये समस्या लाखों में प्रभावित हुए। और करीब मनुष्य के बारे में बताया जाता है कि करीब 13,000 के आसपास उसमें लोग मारे गए थे। बाकी लाखों की संख्या में कई जो बच्चे थे वो दिव्यांग पैदा हुए, कई गर्भ में ही नष्ट हो गए, मर गए, कई की आँखों की रोशनी चली गई, कई को और श्वास की समस्या हो गई, हार्ट की समस्या आ गई, ब्रेन की समस्या आ गई। तो ऐसी स्थिति में 2 ऐसे परिवार थे, कुशवाहा और राठौर, 2 परिवार थे, और इसका जो रेंज था, इसका जो प्रभाव था करीब 10 किलोमीटर पूरा भोपाल में। लेकिन 2 ऐसे परिवार थे, उन लोगों को भी जब रात में इस प्रकार से घुटन महसूस हुआ, जब आंखों में जलन होने लगी, तो चूंकि ये पहले से हवन करते थे, तो जब इन लोगों को भी रात में करीब 12 बजे के आसपास ये समस्या होने लगी, तो तुरंत इस प्रकार से हवन कुंड सामग्रियां तैयार करके महामृत्युंजय मंत्रों से जो भी उनको आता था उससे हवन किए, और आधा घंटा के बाद जो उनको समस्या हो रही थी, जो गैस आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड जो गैस अंदर पहुंच गई थी, वो आधा घंटा के बाद बिल्कुल साफ हो गई, छट गई, बाहर निकल गई, और 2 ही परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित बचे रहे, राठौर और कुशवाहा। बाकी सभी के घर में किन्हीं न किन्हीं को समस्या बनी रही। तो पहली बार ये पता चला, ऐसे ऋषियों को तो पहले से ही वो तो सर्च कर ही चुके हैं, लेकिन हम सभी को पहली बार ये पता चला कि यज्ञ के अंदर वो सामर्थ्य है कि
जो जहरीली गैस है, जो प्रदूषित गैस है, उसको भी न्यूट्रलाइज, उसको भी रोकने का सामर्थ्य इस यज्ञ में है। फिर वैसे ही जो अलग जो बीमारियां हैं, जिसमें हम मस्तिष्क संबंधी जो बीमारी देखें, जिसमें एंजाइटी, फोबिया, वर्टिगो, अल्जाइमर की समस्या, पैरालिसिस, पार्किंसन, एपिलिप्सी की समस्या, हार्ट की समस्या, ब्लॉकेज है, हाई बीपी, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ट्राइग्लिसराइड की समस्या है, लीवर की समस्या है। तो यज्ञ का एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत् कहा। कि आयुर्वेद जो चरक है, सुश्रुत है, धन्वंतरी ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, जो बताए हुए विद्या है, ज्ञान है, उसमें ये सिद्धांत निकाला गया कि जिन औषधियों को हम खाते हैं ना, न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। पतंजलि आस्था प्रीमियम कपूर हवन, पूजन आदि के लिए हम जिन विभिन्न बाजारू कपूर का प्रयोग करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल मिलावट, जिसके कारण से अलग अलग प्रकार की बीमारियां और अलग अलग प्रकार के नुकसान हम उठाते हैं। पतंजलि आस्था प्रीमियम कपूर, विशुद्ध कपूर, हवन के लिए, पूजन के लिए हम विशेष रूप से इस कपूर का प्रयोग करते हैं। घर के अंदर हवन करने के उपरांत अंगारों के ऊपर थोड़ा सा 2-4 टिकिया कपूर की रखी, उसकी धुनी बहुत ही विशेष करके लाभकारी होती है। हमारे पर्दे, सोफे या हर एक जगह पर अलग अलग जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उससे भी हमारा बचाव करते हैं। उसके साथ साथ जिनको अस्थमा, दमा या कफ कोल्ड की समस्या होती है, उनके लिए भी यह कपूर की धुनी कफेष्टि हवन सामग्री के साथ करने पर विशेष करके लाभप्रद होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।